कोई बोल रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, कोई बोल रहा है कि आपसी परिवार का जो कलह था वो सामने आ गया और इसी की वजह से इस तरह का घटना यहाँ पर हुगली जिला के चंडी ताला थाना के अंडर में पड़ने वाला ये जलापड़ा का जो एरिया है, ये उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक इस बिल्डिंग से धमाके की आवाज़ सुनाई दी। बहुत आसपास के लोगों का अनुमान है कि यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त इसी बिल्डिंग से मैं आप लोगों को सीधे फुटेज दिखा रहा हूँ। ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर बोरा का बोरा यहाँ पर जो बैन किया हुआ जो पटाखा है वो बरामद होने लगा और इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर उस बोरे में वो विस्फोटक सामान मौजूद थे कि मात्र कुछ ही देर में ये पूरा जो जलपाड़ा का जो इलाका है वो धुआं धुआं ही हो गया। यानी कि इस घटना को खबर मिलते ही चंडीतला थाना के जो एसडीपी है तमल सरकार और चंडीतला थाना के जो ओसी बापी हल्दर मौके पर पहुंचे और तत्काल इसको राहत देने की शुरुआत की गई। मौके पर मौजूद था फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां भी यहाँ पर पहुंची हुई थी जो कि आग को बुझाने की कोशिश लगातार कर रही थी, लेकिन आसपास के जो ग्रामवासी थे वो भी जब से उन लोगों के नज़र में ये खबर पड़ी, जब से उन लोगों के नज़र में आया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ घटना हुआ है जहाँ पर आग की लपेटें बहुत दूर दूर तक नजर आ रही थी। इसके अलावा जो धुआं था वो खिड़की से बाहर की तरफ इतना जोर से आ रहा था कि आसपास के जो पेड़ थे वो मैं आप लोगों को भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जो पेड़ के जो पत्ते थे वो भी इस आग के लपेटे में आ गए थे, जो कि अभी भी ये झुलसा हुआ नजर आ रहा है। जिनको जिनको आसपास रहने वाले थे, जिनको ये खबर मिली वो तुरंत हाथ में बाल्टी से लेके कोई ना कोई यहाँ पर सामग्री लेके पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। आपसी संबंधों में और खबर सूत्रों के अनुसार पता चला है कि यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी लंबाई लगभग 6 फुट बताई जा रही है और आग लगने के बाद जो दृश्य अंदर से जो निकाला गया वो 1 फुट में तब्दील हो चुका था। दर्शक आप ये सोच सकते हैं कि 6 फुट का एक इंसान कितना जल्दी इस उसके शरीर में आग पकड़ा, कैसे पकड़ा। पुलिस इसकी लगातार छानबीन कर रही है। थोड़ा देर के बाद यहाँ पर फोरेंसिक टीम भी पहुंचेगी और मामले को जांच करेगी कि आखिर यहाँ पर आग लगने का या विस्फोट होने का असली वजह क्या था, सिलेंडर ब्लास्ट था या यहाँ पर जो पटाखे का जो इलीगल कारोबार चल रहा था उसकी वजह थी। इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन आसपास के जो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं उन लोगों को अनुसार उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर इस बिल्डिंग में यानी कि उनके घर के आसपास इस तरह का घटना को अंजाम दिया जा रहा था और उन लोगों को कानों कान खबर तक नहीं मिली थी। यानी कि आसपास के लोगों को किसी को भी नहीं पता है कि यहाँ पर विस्फोटक सामग्री इस घर में बस्ता के बस्ता बनाई जा रही थी और मार्केट में सप्लाई की जा रही थी। जिनका ये घर है वो जो इनके ऑनर हैं, उनके मालिक जो हैं वो रंग मिस्त्री का काम करते हैं। उनकी जो स्त्री है जिनकी अभी मौत हो चुकी है, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, उनका नाम सुनीता हल्दर बताया जा रहा है। उम्र लगभग 40 साल है। उनका एक लड़का और एक लड़की भी है। लेकिन इस तरह का घटना का अंजाम वो लोग दे पाएंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। आसपास के लोग बता रहे हैं कि आपसी कलह हमेशा होते रहती थी क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे वो ड्रंकर थे, हमेशा शराब का नशा करते थे, जिसके वजह से रोज प्रतिदिन इस घर में एक कौतूहल का वातावरण बना रहता था और इसके वजह से हमेशा आसपास के लोगों को मारपीट की आवाज़ें भी सुनाई देती थी। लेकिन कल रात को 8 बजे के बाद ये घटना इतना ज़्यादा विध्वंस रूप ले लेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। एक्सकनाई टीवी जब यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए पहुंचा तो जो अचानक जो तस्वीरें सामने आई वो देखकर स्तब्ध हो गए थे कि आखिर इस छोटे से मकान में यानी कि जो 1 मंजिला का मकान है, दोनों साइड से बना हुआ है, उसमें इस तरह का विस्फोटक सामग्री का मिलना अपने आप में ही सवाल पैदा करता है कि क्या ये लगातार कई सालों से काम चल रहा था या मात्र कुछ ही दिनों के बाद ये बनाया जा रहा था या आगामी चुनाव को देखते हुए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा था। अभी भी पुलिस इसको इंक्वायरी कर रही है, पुलिस अभी जांच कर रही है। हालांकि इसमें और क्या रिजल्ट होगा वो भी खबर आप लोगों के सामने ही आएगा। लेकिन जिस तरह से अभी चुनाव का बिगुल बज चुका है, सेंट्रल फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके बीच इस तरह का घटना का अंजाम देना अपने आप में ही सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर ये घटना इतना सालों से चल रहा था, ये सोची समझी साजिश थी या अचानक कोई घटना है, इस पर पुलिस की नज़र बनी हुई है। इसके अलावा दर्शक ये भी बता देते हैं कि बार बार इस बात पर जोर किया जा रहा है कि आसपास के जो ग्रामवासी है उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि इस घर में इस हस्बैंड वाइफ के बीच में उनकी वाइफ जिनकी अभी मौत हो चुकी है वो इस तरह का पटाखों का भी कारोबार करती है जो कि बंगाल सरकार के द्वारा बैन है। यानी कि विस्फोटक सामग्री बनाया जा रहा था, आसपास के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। और जिस तरह से कल रात को 8 बजे के बाद ये घटना पूरा हुगली जिला के चंडी ताला अंतर्गत पड़ने वाला ये जो जलापड़ा का इलाका है वो धुआं धुआं में तब्दील हो गया।
हालांकि एरिया बहुत ही छोटा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अभी सुर्खिया बना हुआ है, इसका खास वजह है इस घर से विस्फोटक सामग्री का बरामद होना और जिस प्रकार से एक्टिविटी इस घर में किया जा रहा था, उसको लेके आसपास के लोग भी स्तब्ध हैं। कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो, कुछ एक्सक्लूसिव लोगों का बातचीत आपको सुनाएंगे, क्योंकि सुरक्षा हेतु मैं उन लोगों का चेहरा आप लोगों के सामने ब्लर कर दे रहा हूं, और उनका जो भाषा वो बंगाली भाषा है। आप सोच सकते हैं कि आसपास के जो लोग थे, जो जिनका पीछे घर था या जो सामने घर था, वो किस तरह के लोग बयान दे रहे हैं और इस घर के बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आ पाती, तब तक इस बात का पुख्ता करना या इस खबर को पुख्ता करना जल्दीबाजी होगी कि आखिर इस घटना का, इस आग लगने का या धुआं निकलने का असली वजह क्या था। सिलेंडर ब्लास्ट था, आपसी कलह थी, या विस्फोटक सामग्री को अचानक विस्फोट हो जाना ये था। ये तो जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये हुगली जिला के चंडी तला थाना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ने वाला ये जलापड़ा का एरिया आजकल जो सुर्खियों में बना हुआ है, ये सबसे बड़ी वजह है कि इस चुनाव के माहौल में, जहां पर लॉ एंड कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू है और उसके बाद भी इस तरह का घटना अंजाम दिया जाता है, आसपास के लोगों को खबर नहीं मिलती है, ये अपने आप में ही सवाल पैदा करता है। इस खबर में और क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए और देखते रहिए एक्शन आई टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।